नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 14 मार्च 2023। दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, फरवरी में रिटेल महंगाई घटकर पहुंची है 6.44%। दाल चावल और सब्जियों के दाम कम होने से मिली है मामूली राहत। देश में फरवरी महीने में रिटेल महंगाई जो है वो घटकर 6.44% पर आ गई है। जनवरी 2023 में ये जो थी वो 3 महीनों के उच्चतम स्तर यानी 6.52% थी। वही दिसंबर 2022 में ये 5.7% रही है। वही 3 महीने पहले नवंबर 2022 में रिटेल महंगाई जो है वो 5.88% थी। पिछले साल फरवरी 2022 में ये 6.07% रही थी। वही खाने पीने के जो सामान है इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई है। वही दाल चावल और सब्जियों की कीमत थोड़ी यहाँ पर कम हुई है, जिसके चलते महंगाई दर जो है इसमें मामूली गिरावट अभी देखने को मिली है। फरवरी 2023 में जो फूड इन्फ्लेशन जो है वो 5.95% हो गई है, जो कि जनवरी में 5.94 थी। वही लगातार दूसरे महीने जो इन्फ्लेशन जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 6% से अभी ऊपर यहाँ पर रही है। वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के बास्केट में यहाँ पर लगभग आधी हिस्सेदारी जो है खाद्य पदार्थों की होती है। वह बीते महीने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में गेहूं जैसे खाद्यान्न के भाव घटे हैं। वह सरकार ने सप्लाई में भी बढ़ोतरी की है। इसका असर जो है अभी रिटेल महंगाई के आंकड़ों पर पड़ा है। अगर बताए अगली खबर की, तो 1 अप्रैल से महंगाई देगी झटका, 10% तक बढ़ सकते हैं दवाओं के दाम। फरवरी में भले ही यहाँ पर महंगाई कम होने की रिपोर्ट आई हो, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में दवाओं के दाम जो है फिर से बढ़ने की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से लगभग 700 से ज़्यादा दवाएं जो है उनके दामों में 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी जो 700 से ज़्यादा दवाएं हैं उनके दामों में 10% बढ़ोतरी होगी, यानी महंगी हो जाएगी। वह इसमें पैरासीटामोल समेत कई महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर एक बार फिर जो आम आदमी की जेब है उसको झटका लगने वाला है, यानी जेब जो है हल्की होने की संभावना है। आपको बता दें कि पिछली बार भी यहाँ पर 1 अप्रैल को दवाओं के दामों में इजाफा किया गया था, अगले साल 2022 में। वही विभागीय सूत्रों का दावा है कि महंगी होने वाली दवाओं में हाई ब्लड प्रेशर, बुखार, हृदय रोग और त्वचा रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हो सकती है। यही नहीं, अप्रैल से दर्द निवारक और एंटीबायोटिक और इसके अलावा फाइनटिलेक्ट सोडियम और इसके अलावा मेट्रोनाइजोल जैसी जरूरी दवाओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि अब इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वही जो एनपीपी है उसका कहना है कि इन दवाओं के दाम जो है WPI के आधार पर बढ़ाए जा सकते हैं। वही जानकारी के मुताबिक बढ़ती महंगाई को देखते हुए फार्मा इंडस्ट्री दवाओं की कीमतों को बढ़ाए जाने की मांग पर अड़ी है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार का बड़ा झटका नहीं मिलेगा। 18 महीनों का डीए एरियर सरकार ने बचा लिए हैं इतने रुपए। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही लोकसभा में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीनों के बकाये एरियर का मुद्दा जो है वो उठा है। प्रश्नकाल के दौरान केंद्र सरकार से बकाये महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर सवाल पूछा गया। वही सरकार से पूछा गया कि क्या कोरोना काल के दौरान केंद्रीय कर्मचारी और जो पेंशन भोगियों है उनका 18 महीनों का जो महंगाई भत्ता जो रोका गया था, क्या सरकार उसे यहाँ पर देने की, यहाँ पर उसको निकट भविष्य में उससे जारी करने की कोई योजना है? तो इस सवाल पर केंद्र सरकार ने अपनी ओर से स्पष्ट जो है सफाई है पेश की है। वही सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि डीए एरियर जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है। वही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो है प्रकाश चौधरी, उन्होंने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता या महंगाई राहत की 3 किस्तों का एरियर दिए जाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को जारी किए जाने वाले महंगाई भत्ते को फ्रीज करने का फैसला कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक व्यवधानों के चलते लिया गया था, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी। सीनियर सिटीजन को फिर मिल सकती है ट्रेन टिकट में छूट। संसदीय समिति ने सदन में दी है ये जरूरी जानकारी। रेलवे से सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल ट्रेन के टिकट पर सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट को एक बार फिर से बहाल किया जा सकता है। वह इसके लिए एक संसदीय समिति ने सरकार को आग्रह भी किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने ट्रेन से यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को बहाल करने के लिए रेल मिनिस्टर से यहाँ पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को आग्रह किया है। वही संसदीय समिति ने दोनों सदनों में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रेल मिनिस्ट्री जो है रेलवे मंत्रालय को स्लीपर क्लास और
3A कैटेगरी में सीनियर सिटीजन को एक बार फिर छूट देना शुरू करना चाहिए। वह रिपोर्ट के अनुसार समिति ने यह कहा है कि भारतीय रेलवे 60 वर्षों या फिर उससे अधिक आयु के पुरुषों को जो किराया है उसमें 40% छूट देता था। वही महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आयु वो 58 वर्ष की होने पर 50% छूट दी। ये छूट जो है मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी ट्रेनों के वर्ग के लिए दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेटीएम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, पेटीएम से बिना इंटरनेट भी होगा पेमेंट, मिलेगा 100 रुपए का कैशबैक। ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब पेटीएम करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। दरअसल अब आप बिना इंटरनेट के भी आसानी के साथ पेमेंट कर पाएंगे। दरअसल इसके लिए आपको यूपीआई लाइट फीचर जो है उसका इस्तेमाल करना होगा। पेटीएम ने ये जो फीचर है स्टार्ट कर दिया है, यानी स्टार्ट को कर दिया। हालांकि ये सुविधा काफ़ी पहले चालू हो चुकी थी, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक यानी पीपीबीएल के साथ इसका जो टाइप अप जो है वो हुआ है, यानी इसका जो टाइप अप है अभी हुआ है। वही ग्राहक अब यूपीआई लाइट के माध्यम से काफ़ी तेजी के साथ जो है भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ ही बार बार पेमेंट फेल होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। वही पेटीएम की ओर से यूपीआई लाइट का इस्तेमाल जो है करके फीचर को पेटीएम पेमेंट बैंक से अकाउंट का लिंक करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वही खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर 200 रुपये तक का भुगतान आप बिना किसी पिन के कर सकते हैं। वही जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है एनपीसीआई, उसकी ओर से यहाँ पर शुरू इस व्यवस्था को सबसे पहले पेटीएम ऐप पर लॉन्च किया गया है। अब यूजर्स जो है यूपीआई लाइट सहायता से छोटे छोटे भुगतान को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके साथ इसमें ट्रांजेक्शन में कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें आप एक बार में 2000 रुपये ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये जो है वो कम दिनों में यहाँ पर मतलब एक दिन में सिर्फ आप इससे 2 बार यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी आपको 4000 रुपये एक दिन में खर्च करने की सुविधा इसमें मिलती है। हालांकि ये काम 2 दिन में यहाँ पर किया जा सकता है, यानी 2 दिन लगातार किया जा सकता है। वही यूपीआई लाइट के माध्यम से होने वाले ट्रांजेक्शन की जानकारी आपको एसएमएस के जरिए मिलती रहेगी। इसके साथ ही आपके फोन में भी यूपीआई लाइट एक्टिवेट करने पर आपको 100 रुपये का जो कैशबैक है वो भी यहाँ पर मिलेगा। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो रोडवेज बसों में सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। देखिए, यात्रियों को अब रोडवेज के सफर के दौरान मिलेगा मनपसंद खाना। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आया। दरअसल यात्री जो है अब रेलवे की तरह रोडवेज बसों में भी अपना मनपसंद खाना जो है उसका लुत्फ यहाँ उठा सकेंगे। हालांकि अभी ये सुविधा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लागू हुई है। वही यूपी परिवहन विभाग ने रोडवेज बसों में खाना दिए जाने की घोषणा की है। दरअसल लंबी दूरी की यात्रा के दौरान यात्रियों को खाने को लेकर काफी दिक्कतें होती थी। ऐसे में उनको मजबूरी बस रास्ता जो है वो यहाँ पर रास्ते में पड़ने वाले ढाबों पर खाना खाकर काम चलाना पड़ता था। लेकिन अब ये जो है वो कल की बात हो गई है, क्योंकि रोडवेज अब यात्रियों के लिए उनका मनपसंद खाना उपलब्ध करवाएगा। दरअसल बात यह है कि यात्रियों को अब नाश्ता, लंच या फिर डिनर की पसंद के अनुसार दिया जाएगा। अब पहले ये सुविधा जो है केवल ट्रेनों में उपलब्ध थी, लेकिन अब यहाँ पर बसों में भी ये जो सर्विस है वो शुरू हो चुकी है। रोडवेज इसका नाम जो है मील ऑन व्हील रखा है। वही मील ऑन व्हील जो है वो कॉन्सेप्ट के तहत यूपी में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान अलग अलग रूटों पर खाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए यात्रियों को ऑन कॉल फ्री ऑर्डर जो है वो कर सकेंगे, जिसके बाद जिस स्थान पर चाहेंगे भोजन उसी स्थान पर जो लोग हैं जो भी यहाँ पर जिस स्थान पर चाहते हैं वहाँ पर जो है मनपसंद भोजन जो है वो भेज दिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर। देखिए, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, लोगों को अब मिलता रहेगा सब्सिडी वाला बिजली, नहीं होगी कोई भी किसी प्रकार की संशोधन। दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना में संशोधन करने की कोई भी योजना नहीं की है, यानी दिल्ली सरकार जो है इसमें कोई भी संशोधन करने की बात नहीं कही है। वही उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार में किसी भी प्रतिबंध को बिना यहाँ पर ये जारी रहेगी। यानी मंत्री जो आतिशी उन्होंने सोमवार को जानकारी दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक सीमित करने पर विचार करे। वही डीआरसी ने इस साल यहाँ पर 6 जनवरी को परामर्श में ये कहते हुए वापस ले लिया कि ये मामला जो है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वही पिछले हफ्ते दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सिन्हा ने मुख्य सचिव से कहा था कि वे बिजली विभाग और डीआरसी के परामर्श मंत्रिपरिषद समीक्षा परामर्श है उसको मंत्रिपरिषद के समक्ष रखना और 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार लोगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जैसा कि हाल में यहाँ पर बताया गया है। वही सब्सिडी योजना को संशोधित करने की कोई भी योजना नहीं है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है किसानों के लिए खुशखबरी। अब इस राज्य में MSP पर हो गया आलू की खरीद, सरकार ने तय कर दिया है रेट। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण इलाकों के किसानों को इन दिनों यहाँ पर जो है काफी यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो किसान जो है अभी यहाँ पर आलू निकाल कर बेच रहे हैं। वही कई किसान कम कीमत होने के चलते आलू का कोल्ड स्टोर में यहाँ पर वो रख रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि जब कीमत ऊपर उठेगी तो आलू कोल्ड स्टोर से निकाल कर मंडी में बेचेंगे। हालांकि कम कीमत को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू का जो MSP है वो तय कर दिया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तय कर दिया है। वही सरकार ने 750 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीदारी करने की घोषणा की। हालांकि इसके बावजूद भी किसान जो है खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वही किसानों का कहना है कि आलू बोने से लेकर खेत से निकालने तक करीब 800 रुपये प्रति क्विंटल का लागत आ रहा है, जिसमें किसानों और मजदूरों की मजदूरी जो है वो भी शामिल है। ऐसे में अब लागत जो है 800 रुपये प्रति क्विंटल है, वह सरकार 750 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की बात कर रही है, तो ये किसानों के हित में नहीं है। बता दें आपको कि आलू की खेती करने वाले किसानों को ठंड के मौसम में आलू की क्यारियों में पानी देने के लिए रात भर जो है किसान जगते हैं। इसके अलावा आलू में कई तरह के रोगों से बचाने के लिए उन्हें कीटनाशक का छिड़काव भी उनके अंदर करना पड़ता है। ऐसे में किसानों की खेती पर लागत जो है बढ़ जाती है, लेकिन मौजूदा समय में बाजार में इसका कोई रेट यहाँ पर ना होने के कारण किसान जो है परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में शासन द्वारा आलू की MSP रेट घोषित किए जाने के बाद भी किसान जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड वालों के लिए अब आई है बड़ी खबर। पंजाब सरकार ने फर्जी राशन कार्ड वालों के लिए दी है चेतावनी। फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर सरकार को चूना लगाने वालों की अब खैर नहीं है। दरअसल सुविधा संपन्न लोगों द्वारा बनवाए गए 88,000 स्मार्ट राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। इसके साथ ही अयोग्य किए गए कुल राशन कार्ड की संख्या जो है 3.5 लाख के आसपास है। वह सरकार ने सभी लोगों को सरकारी स्कीमों के तहत दी जाने वाला राशन बंद कर दिया है। साथ ही सभी जिलों को उचित तरीके से पड़ताल करने का आदेश भी यहाँ पर दिया गया है। दरअसल पंजाब के 13 जिलों में कुल 40 लाख राशन कार्ड धारक के इनमें से 37 लाख राशन कार्ड धारक की पड़ताल का काम पूरा हो चुका है। इनमें 3.5 लाख राशन कार्ड अयोग्य पाए गए हैं, जो विभाग के नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। फिर इनके रिकॉर्ड में यहाँ पर या फिर इसके रिकॉर्ड में कोई खामी आई है। वह इनमें अधिकतर लोग वह है जो यहाँ पर संपन्न है। इनके पास आलीशान कोठिया से लेकर यहाँ पर महंगी कारें तक है। वह कुछ के तो यहाँ पर पारिवारिक सदस्य सरकारी नौकरी भी करते हैं। साथ ही उनके पास हथियार का लाइसेंस भी है। ऐसे यहाँ पर 88,064 अयोग्य जो लोग हैं उनका राशन कार्ड जो है पंजाब के अंदर रद्द कर दिया गया है।